उपस्थित डिप्टी कमिश्नर कुल्लू श्रीमान आशुतोष जी गर्ग, हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री युवराज बौद्ध जी, नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण जी महंत, नगर पंचायत भूंतर के अध्यक्षा श्रीमती मीना ठाकुर जी, जिला परिषद की पार्षद श्रीमती रेखा गुलेरिया जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री संजू पंडित जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी श्री पृथ्वी ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अरविंद चंदेल जी, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्षा श्रीमती बिमला ठाकुर जी, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिक बहन और भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के इस रेड क्रॉस मेले के शुभारंभ के लिए हिमाचल प्रदेश के महामहिम गवर्नर श्री राजेंद्र विश्वनाथ जी आर्लेकर आने वाले थे, लेकिन सुबह चंडीगढ़ से फ्लाइट के द्वारा उनको आना था, लेकिन चंडीगढ़ में भारी बारिश थी, जिसके कारण से फ्लाइट आ नहीं पाई और उनका आना संभव नहीं हुआ, और उसके कारण से जो काम उनको करने थे वो मुझे करने पड़ रहे हैं। मैं यहां पर जहां रेड क्रॉस के मेले के लिए सभी को बधाई देता हूं, लेकिन साथ में यहां पर देख रहा हूं जो ऑडियंस है उसमें ज्यादा संख्या में स्कूल के बच्चे हैं और हमारे अध्यापक हैं, और मैं अपने इन प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों का बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और वैसे भी मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा तब लगता है जब मुझे अपने प्यारे प्यारे बेटे बेटियां नजर आते हैं। इनकी रौनक देख के दिल बाग बाग हो जाता है। और यहां पर हमने बच्चों के कार्यक्रम देखे, इन स्कूल के बच्चों ने एक एक प्रोग्राम से हमको कुछ ना कुछ सीखने को दिया, और इन बच्चों ने यह संदेश दिया जो हमारे बड़े हैं, आप संभल जाओ, नहीं तो अब हम आपको पढ़ाना और सिखाना प्रारंभ करेंगे। ये बच्चे वास्तव में हमारे टीचर बन गए हैं, और इसलिए इन बच्चों की शक्ल में जब भी मैं देखता हूं, मुझे कल का आईएएस अफसर आशुतोष गर्ग नजर आते हैं, कल का आईपीएस नजर आता है, कल के डॉक्टर नजर आते हैं, कल के इंजीनियर नजर आते हैं, कल के टीचर हैं, कल के साइंटिस्ट हैं, कल के नेता हैं, अभिनेता हैं, कल के खिलाड़ी हैं, और कल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, और दुनिया में जिस क्षेत्र में जा सकते हैं ये बच्चे वो बैठे हैं। और इसलिए इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी जब बच्चे प्रोग्राम दे रहे थे, हर प्रोग्राम में क्या एनर्जी थी, और जिन बच्चों ने हरियाणवी डांस किया
वो उछल रही थी, मैं तो हरियाणवी छोरी हूं। और हमारी बच्चियां हरियाणवी डांस बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारी बच्चियां बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और बहनों भाइयों, हम सभी को एक बात मालूम है कि रेड क्रॉस सोसाइटी ये एक इंटरनेशनल संस्था है, और इस इंटरनेशनल संस्था को बनाने का विचार पहली बार अगर आया था तो हेनरी डुनान्ट को साल 1859 में 1859 में उनको इसका विचार आया, जब उन्होंने सल्फरीन युद्ध में 40,000 घायल लोगों को बेसहारा मौत के मुंह में जाते देखा, तब उनके मन में यह विचार आया था। और उसके बाद हेनरी डुनान्ट ने कोशिश की और 1863 ईस्वी में इस इंटरनेशनल संगठन की शुरुआत हुई, जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा से प्रारंभ हुई। और आज दुनिया भर के हर एक देश में जिला यानी रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था काम कर रही है और अनेक क्षेत्रों में काम करती है। और उसके पश्चात क्या है कि आज देखेंगे तो रेड क्रॉस के माध्यम से अनेक प्रकार के सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर ये सारी प्रदर्शनियां देख रहे थे, इन प्रदर्शनियों में हमको रेड क्रॉस के अनेक तरह की एक्टिविटीज से आपने परिचित करवाया। और यहाँ पर हमको ये दिखाया गया किस तरह से विकलांग बच्चों की देखभाल आप करते हैं और जो मदद करने की आवश्यकता उसको करते हैं। और उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने विकलांग बच्चों के लिए और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उन सब के लिए सहारा योजना चलाई, जिसके अंतर्गत 3,000 रुपया प्रति माह उनको दिया जाता है। और उस विकलांग योजना के माध्यम से वो भी आगे बढ़ रहा है। और वहीं पर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों का दिमाग तेज होना चाहिए, और उन बच्चों के लिए आपने चेस की प्रतियोगिता भी रखी है। एक बहुत छोटा सा बच्चा केजी में पढ़ने वाला वहां बैठा, मैंने कहा बेटा किस क्लास में पढ़ता है? कहता केजी में। मैंने कहा क्या करने के लिए आए हो? कहता चेस खेलने के लिए आया हूं। मैंने कहा मुझसे मुकाबला करेगा? कहता करूंगा। पहली चाल आप चलाओ। पहली चाल मैंने चलाई, दूसरी बच्चे ने चलाई, तीसरी मैंने चलाई, चौथी में मैं बंद होगा। मैंने कहा अच्छा बेटा बाय बाय, चलता हूं। मुझे लगा चौथी में केजी का बच्चा मुझे हरा देगा। चौथी चाल में ऐसी चेस की प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं। और फिर बीमार व्यक्ति को कभी दुर्घटना हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्तदान शिविर चल रहा है। महिला मंडल यहाँ पर एक झांसी ग्रुप आया और फिर मैंने देखा अधिकतर महिलाएं सीनियर सिटीजन हैं, वो सब की सब उन्होंने कहा ये झांसी ग्रुप है और झांसी ग्रुप तंबोला चला रहा है कई प्रकार की गतिविधियों में। और देखिए साथियों, एक बात याद रखना, मैंने कहा ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। और आज यहाँ पर 2 एम्बुलेंस जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भेंट की गई और उनमें से एक डीसी आशुतोष गर्ग जी ने मुझे कहा कि सर मेरा क्लासमेट है, दिल्ली में बढ़िया काम करता है, एक एम्बुलेंस उन्होंने दी इनके दोस्त को और इनको भी तालियां बजा दो जरा अच्छे से। और दूसरी एम्बुलेंस हमारे रायसन के मेहुल जॉनसन बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं,
रायसेन के मेहुल जी ने एक बहुत अच्छी एम्बुलेंस भेंट की है, ताकि जब ये बच्चे बड़े होंगे ऐसा अपने कुल्लू के लिए अनेक प्रकार के काम करते रहेंगे। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि हम सभी सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। अपने जीवन की नेक कमाई में से मैं कैसे गरीब और कमजोर की मदद कर सकता हूं, और हमें जीवन में अपने बच्चों के लिए आदर्श कौन बनाना है। बच्चे यहाँ पर 3 इडियट फिल्म के गाने पर काम कर रहे थे, कह रहे थे ऑल इज वेल, और डॉक्टर बांगड़ू की बात भी करते हैं। मैं कहता हूं उस फिल्म ने बेहतरीन काम किया है। हमारे बच्चे केवल मात्र परसेंटेज हाई लेने वाले नहीं, हमारे बच्चे तो ऑलराउंडर होने चाहिए, हर क्षेत्र में आगे। कल रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा आज दुनिया का एक ताकतवर व्यक्ति, जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है, हमारे सामने उदाहरण क्या है, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो जर्मनी में गए, जर्मनी का ऐसा बैंड, जो बैंड कभी बराक ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए निकला था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, तो वो बैंड अगर किसी के लिए बजा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बजा। देश का कितना ऊंचा सुर हो गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर होटल तक चले, तो वहां तक जर्मनी में भारत के रहने वाले लोग जगह जगह खड़े थे, मोदी मोदी कह रहे थे। और एक महिला ने कहा जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जर्मन में रहने वाले हम भारतीयों का सिर ऊंचा हुआ है, तब से जर्मन की सरकार में हमारा कोई काम रुकता नहीं है। अभी इन दिनों में हमारे यहाँ पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनीष सूद, उनकी छोटी बहन इटली से आई, इटली की नागरिकता प्राप्त है, मुझे मिली, तो मैंने कहा इटली में कैसा लगता है, कहती है नरेंद्र मोदी जी का जब नाम आता है लोग कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इटली में हमारी इज्जत बढ़ गई है। और हमको ये भी याद है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारतवर्ष के 23,000 बच्चे जो मेडिकल की शिक्षा यूक्रेन में प्राप्त कर रहे थे, और यूक्रेन और रूस के युद्ध में दुनिया का कोई देश, अमेरिका, जापान, बड़े बड़ी ताकतें अपने नागरिकों को वापस नहीं ला पाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, कहा मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, जेलेंस्की से, कहा हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे देश के नागरिकों का ध्यान रखना। और आज जो बच्चे आए हैं वापस लौट के, वो बच्चे कहते हैं तिरंगे की ताकत हमने यूक्रेन में देखी, जब तिरंगा लगा करके कोई गाड़ी निकलती थी, ना रूस के सैनिक छेड़ते थे, ना यूक्रेन के छेड़ते थे, सब कहते थे जाने दो, तिरंगा लगा है, ये देश की ताकत है। तो मैं आपको कल के वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, उनका बच्चों के लिए मॉडल कौन बने, तो उनका मॉडल बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कट्टर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, परमाणु बम बनाया, मिसाइल मैन कहलाए गए, देश के राष्ट्रपति बने, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और कहा अगर दूसरा कौन बनना चाहिए, तो कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बचपन में स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च चलाने के
परिवार से निकल करके पढ़ाई करते हुए जीवन के अनेक संकटों का सामना करते हुए आज दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। ऐसे जीवन से सीखने की आगे बात है। केवल मात्र परसेंटेज नहीं, परसेंटेज भी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ करके और भी बहुत कुछ करना है। यह हमारी बेटियां बैठी हैं। अभी हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड का +2 का रिजल्ट आया तो मैंने देखा हमारी बेटियां कितनी आगे निकल गई। फर्स्ट 20 में से 19 बेटियां आई और बेटा एक आया। आज हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड का 10th का रिजल्ट भी निकलने वाला है और वो 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा है। 87.5% है। उसमें भी बेटों से ज्यादा बेटियों ने अपना कदम आगे बढ़ा है। और आज प्रातःकाल जो काम आज किया गया, सबसे पहले शुरुआत मेरे दिल के भी बहुत करीब है, आपके दिल के भी बहुत करीब होगा। हिमाचल प्रदेश का पहला यानी डी एडिक्शन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर भूंतर में प्रारंभ किया गया है, उसकी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वहां पर एक हैरानी की बात जो आई, मुझे ध्यान में आई, मुझे हमारे डॉक्टर सुशील जी सीएमओ कुल्लू और इनके जो साथी हैं डॉक्टर सत्येन वैद्य, इन्होंने जानकारी दी इस कुल्लू के हॉस्पिटल में अभी तक 6000 लोगों को ये नशा मुक्त करा चुके हैं, जिसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और स्वास्थ्य विभाग के प्रयत्न से हिमाचल प्रदेश का पहला फीमेल डी एडिक्शन सेंटर। और मैंने इनको पूछा क्या डी एडिक्शन के लिए महिलाएं आती हैं? इन्होंने कहा आती हैं। जब रोज ओपीडी होती है 3-4 महिलाएं आती हैं, कई बार तो हैरानी ये होती है छोटी उम्र की लड़कियां भी आती हैं। अब ये समाज के अंदर बीमारी है। और जब हमने उसका अंदर का जाकर के आप डीसी साहब हमको दिखा रहे थे तो आज भी वहां पर 6-7 महिला पेशेंट एडमिट थी। और मैं सभी से, पूरे समाज से एक बात का आग्रह करूंगा, ये नशा नहीं होना चाहिए। नशा बर्बादी लाता है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा। बड़ों को भी संभलना है और बड़ों को संभल करके छोटों के लिए आदर्श बनना है। और यदि हम ये चाहते हैं हमारे हंसते गाते खेलते प्यारे सुंदर बच्चे जीवन में ऐसे ही रहें, तो हम सभी को नशे से दूर रहना होगा। यहाँ पर पहला प्रोग्राम बच्चों ने नशे के विरुद्ध में दिखा और अनेक प्रकार के इन्होंने मॉरल आइडियाज हमको दिए। तो ये सब के सब चीजें हमको करनी है। नशा बहुत खराब है, चाहे कोई बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, शराब पिए, चरस पिए, चिट्टा ले, कोई भी नशा। और मैं पुलिस को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहूंगा, नशे की रोकथाम के लिए जितना सख्त हो सकते वो सख्त होना है। और इसमें 2 तरह के काम करने की आवश्यकता है। एक तो अवेयरनेस कि नशा नहीं करना है, नशे की बुराइयां हैं। और दूसरा काम जो आप कर रहे हैं वो काम यह है, यदि कोई नशे में पड़ गया उसको छोड़ना नहीं है, उसको ला करके उसका इलाज कराना है ताकि वो फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। और अभी डिप्टी कमिश्नर एक बात कह रहे थे जो बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा कि हम एक हेल्पलाइन भी प्रारंभ करेंगे। आपने देखा होगा कई बार कोई नशा करता है तो घर के बर्तन बेच देता है, पैसे को चोरी करता है, माता पिता बहन भाई से मारपीट करता है। अब नशा छुड़ाना भी चाहता है लेकिन रास्ता कोई नजर नहीं आता। और कई बार माता पिता कहते हैं हम चाहते इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना,
लेकिन चंडीगढ़ कैसे पहुंचाएंगे, आईजीएमसी शिमला कैसे पहुंचाएंगे, कुल्लू कैसे पहुंचाएंगे, वो तो मारपीट करता है। कितनी परेशानी उस घर के अंदर है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इलाज करना चाहते हैं, लेकिन लगता है डी एडिक्ट होने के लिए महंगा इलाज है। अब महंगा इलाज कैसे हो, और दवाइयां स्टार्ट होती हैं तो दवाइयां बंद नहीं होती, लंबे समय तक कोर्स होता है। तो जो भूंतर में हमारा डी एडिक्शन सेंटर बना है, वहां पर जो भी नशा मुक्त करने के इलाज होगा सबका सब 100% फ्री होगा, और इसे किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथ में आपने ये भी किया, उसके साथ ही एक और बिल्डिंग तैयार कर दी है। उस बिल्डिंग में मेल डी एडिक्शन सेंटर भी प्रारंभ होगा, और हम आने वाले दिनों में एक प्रयास करेंगे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भी और साथ में सरकार के माध्यम से भी कि कुल्लू में हमारे पास मेल और फीमेल के लिए आने वाले समय में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी और भी आ जाएं, ताकि हम बहुत बढ़िया संस्थान यहाँ पर बनाए, ताकि हम अपने समाज को सबको बचा सके और सब दिशा में काम कर सके। दोस्तों, आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी पधारते तो निश्चित रूप से यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते, और यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रदर्शनियों को देख करके उनको बहुत अच्छा लगता। लेकिन मुझे आपके मध्य में आकर के बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी को कहूंगा रेड क्रॉस सोसाइटी जो काम करती है बहुत बेहतर करती है, और समाज जीवन में सेवा करना ये मेरा भी एक पैशन है, और इसीलिए मैं अनेक बार प्रयास करता रहता हूं। और मैं आज भी लगभग 250 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता हूं, और ऐसे गरीब लोग जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, मैं अपने माता पिता के नाम से ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के माध्यम से भी उन गरीबों का इलाज करवाता हूं। आपको याद है, अभी कुल्लू जिला के लिए हमने एक ऐसा अस्पताल बनाने का यानी पत्रीकुल में काम प्रारंभ किया है, जो 7 बीघा जमीन पर बन करके तैयार होगा, और जिस पर 60-70 करोड़ रुपए खर्च होगा, मल्टी सुपर स्पेशलिटी होगा। और उस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यह है, वहां पर हर एक गरीब का, हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त में होगा। वहाँ आई सेंटर भी बनेगा, और वहां पर डी एडिक्शन सेंटर भी बनेगा। ये सब भी करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जब आप सेवा का काम करते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। आजकल कुछ लोग कहते हैं गोविंद ठाकुर ने पत्रीकुल में किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी भूमि दी। मैं गौरव से स्वीकार करता हूं, हमने 7 बीघा भूमि दी है, जहां इलाज करने के लिए मुफ्त इलाज होगा तो दी है। लेकिन गोविंद ठाकुर ने किसी को 5 स्टार होटल बनाने के लिए 50 बीघा भूमि 15 मील में नहीं दी है, हॉस्पिटल बनाने को दी है। और मैं तो ये भी कहूंगा, अगर सेवा के काम करने के लिए मुझे कुल्लू में भी कोई मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना होगा तो भी आगे बढ़ेंगे। जब सेवा का काम करते हैं तो ऐसी रुकावटें रास्ते में आती है, लेकिन हमारा हौसला उन बातों से हटने वाला नहीं। हम कहते हैं जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति के क्षेत्र में आकर के हाथ जमा ले, लेकिन हमको सेवा का काम करना है, वो सेवा का काम अच्छे से करने दें। और ऐसा ही एक अस्पताल हम कुल्लू में भी बनाएंगे। गोविंद ठाकुर के कदम सेवा के काम में रुकने वाले नहीं। जिसको विरोध करना वो करते रहे, अच्छी बात है, उनका स्वभाव है, लेकिन हमको सेवा के काम करते रहने कुल्लू जिला की जनता के लिए वो हम करते रहेंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा, इस नशे से बच्चों को बचाना, आगे बढ़ करके और दिशा में बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। अभी यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है, जिसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी टीम के मुखिया आशुतोष जी को बधाई देता हूँ। एक विचार लेके आए कि हमारे बच्चों के लिए जहाँ पर हमने लाइब्रेरी, यहाँ पर कला केंद्र के साथ बहुत सुंदर लाइब्रेरी बना करके दी है,
हमारे अनेक बच्चे अपनी कोचिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। हमने एक बात पर विचार किया कि ग्राम पंचायत के स्तर पर भी ऐसी अनेकों हमारी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो आप मुझे दिखा रहे थे कि लगभग कुल्लू जिला में 25 ग्राम पंचायतों में हमने ऐसे पुस्तकालय प्रारंभ किए हैं जिनका नाम रखा है अटल ज्ञान केंद्र। और आपको रात के 10 बजे की फोटो भी दिखाते हैं। ग्राम पंचायत में जो लाइब्रेरी बनी है, बच्चे हमारे रात के 10 बजे तक भी वहां अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम हर ग्राम पंचायत में ऐसे अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करके देंगे। और बहनों भाइयों, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। एक काम होता, दूसरी मांग आती है, तीसरी मांग आती है, लेकिन सबके सब काम कभी नहीं होते। मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अभिनंदन करता हूं। इस समय कुल्लू के अस्पताल में 37 पद स्वीकृत हैं, 34 पद डॉक्टर्स के भरे हैं। ये रिकॉर्ड है, 37 में से 34 डॉक्टर के पद भरे हैं। और केवल मात्र हमारे पास 2 डॉक्टर्स की कमी है, एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और एक पेडियाट्रिशियन नहीं है। पेडियाट्रिशियन के ऑर्डर हो चुके हैं, वो जल्द ज्वाइन करेंगे। रेडियोलॉजिस्ट की स्पेशलाइजेशन कम होती है। और जो लोग विरोध करते हैं वो भी एक बात को जानते हैं, डॉक्टर बनना और स्पेशलिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर हर तरह के थे, लगभग 8 डॉक्टर उनकी आगे की पढ़ाई करने के लिए, रजिस्ट्रारशिप करने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना होता है। 8 डॉक्टर रजिस्ट्रारशिप के लिए गए हैं। तो भाई बच्चों को क्या जीवन आगे बढ़ने के लिए उनकी पढ़ाई को तो कोई नहीं रोक सकता, और इसलिए वो भी पूरी होगी। और अब हमने कहा है, यहाँ पर हमने यानी मातृ शिशु अस्पताल प्रारंभ किया, लगभग 13 करोड़ से बन करके तैयार हो गया। और अब हम आने वाले दिनों में एक और पेडियाट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट भी लाएंगे, जो 2 की कमी, उस कमी को भी पूरा करेंगे। और आने वाले समय में कुल्लू अस्पताल अब 400 बेड का हो गया है। इस 400 बेड के अस्पताल के लिए अब डॉक्टरों के पद 37 से बढ़ा करके 47 कर देंगे। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। बहनों भाइयों, काम कभी समाप्त नहीं होते, ये लगातार चलते रहते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना, तब हमने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाना प्रारंभ किया था। तब हमने ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो यहाँ पर है, इसका फाउंडेशन भी किया था और इसका भवन तैयार करके भी दिया था। लेकिन मुझे कभी कभी हैरानी होती है, जो अस्पताल हमने बढ़िया बना करके दिया था, उस अस्पताल के लोगों ने दरवाजे भी बंद कर दिए, जो कि दुखदाई है, तकलीफ देता है। ये नहीं होना चाहिए। और ये सेवा के प्रकल्प चलते रहेंगे, रेड क्रॉस के माध्यम से, अनेक माध्यम में सबके सब लोग काम करें। और मैं कुल्लू की जनता, ये देवभूमि है, यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है, निश्चित रूप से हम बहुत से काम करेंगे। और मैं खासतौर कुल्लू जिला के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र को वालों को तो बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भूंतर में आपको नया ब्लॉक बना के दे दिया। कुल्लू का ब्लॉक आपका छोटा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगी। और खराल घाटी की 9 ग्राम पंचायतें जो पहले नगर विकास खंड में आती थी, हमने मुख्यमंत्री को कहा इनको पत्री को आना दूर पड़ता है, इनको कुल्लू के ब्लॉक में लाया जाए। कैबिनेट में ला करके खराल घाटी की 9 पंचायतों को कुल्लू के ब्लॉक में सम्मिलित किया है। लेकिन मैं कभी कभी देख रहा था, लोग तथ्यहीन बात करते हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था, जिन्होंने लिखा है खराल के लोगों को पहले ब्लॉक के काम करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पत्नीकुल, और वापस भी 50 किलोमीटर आना पड़ता था। मेरे भाई,
रामशिला से पत्नीपुर कभी 50 किलोमीटर नहीं रहा, तो सोच समझ के बातों को करना चाहिए। और इसलिए ये हुआ, बहुत खुशी की बात है। और नेक काम आज शिक्षा के क्षेत्र में कुल्लू के कॉलेज में हमने MTA को प्रारंभ कर दिया है, कई MA की क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं, हरिपुर के कॉलेज में MCOM कर दिया है। और मुझे याद है जब कुल्लू का पहला विधायक बना था, तब हम कुल्लू जिले के लिए नवोदय स्कूल लेके आए थे, सोमवार में पॉलिटेक्निक कॉलेज लेकर के आए थे, और इस बार हम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इसलिए अनेक काम, और इसलिए बहुत सी बातें करने को आज रेड क्रॉस मेले के कार्यक्रम के माध्यम से सभी से मिलना हुआ। और विशेष तौर पर अपने अध्यापकों से, बच्चों से, अध्यापकों से एक ही बात का निवेदन है, चाहे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों में हम कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि बच्चे तो देश के हैं, बच्चे सब हमारे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में चाहे प्राइवेट स्कूल में हैं। लेकिन बहनों भाइयों, एक बात का गौरव हिमाचल प्रदेश को प्राप्त है कि हिमाचल प्रदेश देश में साक्षरता दर में नंबर 1 पर है, केरल के समकक्ष हम चलते हैं। आजकल कुछ लोग चले आते हैं इधर उधर से, कहते हैं हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाइयों याद रखें कि दिल्ली की बात है, दिल्ली भारत की राजधानी है, देश भर के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ 25 लाख है, मैदानी क्षेत्र आसान क्षेत्र है, और दिल्ली की सरकार दिल्ली में केवल मात्र 1036 स्कूल चलाती है। और हिमाचल प्रदेश जिसका भौगोलिक क्षेत्र 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का है, और उसमें 70 लाख की पॉपुलेशन है, और हम 70 लाख की पॉपुलेशन के लिए 16,000 स्कूलों को चलाते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। और आज अगर देश भर में जब आप एक आकलन करेंगे, सर्वे करेंगे, हिमाचल प्रदेश एक वो प्रदेश है जहां पर सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या काम करती है, तो ये हिमाचल प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। इसका मतलब क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। भारत की सेनाओं में अगर देश के प्रदेशों की जनसंख्या का अनुपात से दृष्टि दौड़ाएंगे तो भारत की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक हिमाचल प्रदेश के हैं। ये गौरव भी हिमाचल प्रदेश को प्राप्त है। इसलिए जो इधर उधर से आते हैं उनको कहना चाहिए हिमाचल प्रदेश सबसे ऊंचे शिखर पर है। ये देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ के लोग मेहनत करके पुरुषार्थ करके पढ़ते लिखते हैं और दुनिया के सबसे आगे के स्थान पर पहुंचते हैं। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। इस 3 दिन के मेले में आप सभी आनंद लेंगे और सेवा के काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं तो फिर से सभी से निवेदन करूंगा, भारत माता की जयकार के साथ अपनी बात को करेंगे। सभी 2 हाथ खड़े करके अपनी बात को करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे